जैनम फेरोलॉइज की घटना है। वहाँ पे एक बाल मजदूर जो कि सिर्फ 14 साल का है, मात्र 14 साल के लड़के को उन्होंने अपने यहाँ मजदूरी में रखा था और मजदूरी करते हुए उसके खाना खाते समय उसके सर पे एल्यूमिनियम का वो गिरा है और उसकी मृत्यु हो गई है। अगर सेफ्टी फीचर्स वहाँ पे रहते, सेफ्टी का वहाँ पे प्रबंध रहता तो शायद उसकी मृत्यु नहीं होती। अगर उसने हेलमेट पहना होता तो मृत्यु नहीं होती। ये सरासर प्रबंधन और जो सेफ्टी डिपार्टमेंट के जो लोग हैं, जो खाना पूर्ति करने आते हैं कंपनियों में, अपना जेब गर्म करके चले जाते हैं, उनकी गलती से आज एक नाबालिग बच्चे की मृत्यु हुई है। और अगर किसी बच्चे की मृत्यु हो जाती है, एक तो ये नाबालिगों को काम में रखते हैं और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो नकली वो आधार कार्ड बनाना और उनका वो चालू हो जाता है। तो फैक्ट्री में बाल मजदूरों को काम कराया जा रहा है, आधार कार्ड को बकायदा चेंज करके। जो श्रम विभाग है इस पे भी क्या होना चाहिए? देखिए भैया, ऐसा है कि बाल मजदूरी हो रही है, आप उससे समझ रहे हैं कितने बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स, चारों तरफ इसका विज्ञापन होता है कि बाल मजदूरी नहीं है, हमारे यहाँ कोई बाल मजदूर नहीं है। लेकिन यहाँ बाल मजदूरी हो रही है तो आप सेफ्टी और डिपार्टमेंट को तो छोड़ ही दीजिए कि वो सेफ्टी फीचर्स को देखने जाते होंगे कि इनके पास हेलमेट है, शूज हैं, ये चीजें तो फिर आप भूल ही जाइए कि कोई अगर बाल मजदूरी कर रहा है, PFSIC, ये सब चीजें तो फिर यहाँ पे समझ जाइए कि जंगल राज है। मैं आपसे एक बार और बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार अभी बनी हुई है और बीजेपी का यही कहना है कि हम ही बनाए, हम ही संवारेंगे। लेकिन जो पुराने जो अधिकारी थे, जो कांग्रेस के टाइम पे थे, और ये जो आज बाल मजदूर जो खत्म हुए, इसे कैसे देखते हैं? जितने यहाँ पे कंपनी के जो प्रबंधक है, इनकी एक यूनिटी बना के रख लिए हैं कि आप शासन किसी का भी हो, प्रशासन किसी का भी हो, हम किसी की बात नहीं मानेंगे। जिस दिन शासन प्रशासन इस पे दबाव बनाने जाती है, ये एकजुट हो जाते हैं सारे कंपनी प्रबंधक और हम कंपनी बंद कर देंगे। और कई सारे दबाव बनाकर प्रशासन पे अलग दबाव पे तैयारी करते हैं। जैसे अभी की घटना है, बिजली का रेट सरकार ने थोड़ा सा बढ़ाया, सारे कंपनी प्रबंधक ने क्या किया, हम एकजुट हो जाएंगे, हम कंपनी बंद करवा देंगे। तो ये सबसे बड़ी इनकी एकजुटता है। प्रशासन अपनी तरह से पूरी तैयारी कर रही है, शासन भी अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जो गलतियां हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी प्रबंधक के द्वारा हो रही है। जैसे आज जिसकी मृत्यु हुई थी, दीपू सिंह, शासन को तो पता ही नहीं है। शासन जब भी जाएगी तो प्रबंधक आके बता देता है कि हाँ पे हमारे यहाँ कोई बाल श्रमिक नहीं है। आप जाकर देखेंगे तो सामने ही उनके गेट पे लिखा हुआ है, हमारे यहाँ कोई बाल श्रमिक नहीं है। लेकिन आज जो ठेकेदार थे, उनके जब हम लेबरों से मिले तो कम से कम 15 से 20 लेबर हमें ऐसे मिले हैं जो सिर्फ 10 से 15 साल के लड़के हैं। तो ये किसकी गलतियां हैं? ये गलती पूरी की पूरी कंपनी प्रबंधक की है, उस ठेकेदार की है जो इन्हें इस तरह का काम करता है। आज वो बच्चा 15 साल का था, बच्चा 14 साल का खाना खा रहा था। आज उस बच्चे को खाने के लिए प्रबंधक ने सेफ्टी जगह नहीं दी, वो खाना जगह खाना खा रहा था, ऊपर से हॉपर गिरा। अगर आज उसके पास हेलमेट होती तो आज वो सुरक्षित बचता, आज वो जिंदा होता, आज वो अपने माँ बाप के साथ रहता। तो ये पूरी की पूरी गलतियां जो हो रही है, ये कंपनी प्रबंधक और ठेकेदार की है। इनके ऊपर तत्काल कार्रवाई करके प्रशासन को इनको जेल भेजना चाहिए और उस ऐसी कंपनी को ताला बंद की करनी चाहिए, ताकि बाकी जितने भी कंपनियां बची हैं उनको सबक मिले इस चीजों का। अभी आप लोग आगे क्या करेंगे? अभी हम इस मुद्दे को अभी और आगे लेकर जाएंगे। शासन प्रशासन हम दोनों से मांग करेंगे कि इस तरह के कंपनी प्रबंधक को आप वहां पे पहले तो तालाबंदी की जाए, इसकी न्यायिक जांच की जाए। अभी सारे के सारे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है कंपनी प्रबंधक के द्वारा। कंपनी प्रबंधक किसी से बात करने को तैयार नहीं है और प्रार्थी जो परिजन है वो भटक रहे हैं। कल रात से, कल 1 बजे की घटना है, आज 24 घंटे बीतने के बाद भी कंपनी प्रबंधक प्रार्थी से मिलने नहीं आया है। ठीक है, मैं आपसे और पूछूंगा, आप मजदूर नेता हैं, लगातार देख रहे हैं कि फैक्ट्रियों में जिस तरह से घटना हो रही है और अभी जिस तरह से सरकार जो बनी हुई है, किस तरह से देखते हैं? यह तो कंपनी प्रबंधन की घोर लापरवाही है। सरकार भी तरह तरह के एडवर्टाइज दिखाते हैं कि हमने मजदूर के लिए ये किया वो किया, लेकिन हकीकत में जमीनी स्तर में जब देखते हैं तो कारखाना एक्ट, श्रम अधिनियम, खनिज अधिनियम सहित जो तमाम जो कारखाना एक्ट है उसका एक भी पालन जमीन स्तर में नहीं हो रहा है। और यह सब जो है कंपनी प्रबंधन और जिम्मेदार अधिकारियों की साठगांठ का नतीजा है कि आज इस जैनम फेरोलॉइज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में सुरक्षा व्यवस्था का उचित प्रबंध नहीं होने के कारण एक बाल श्रमिक जो मात्र 15 साल का था, दीपू सिंह, कंपनी प्रबंधन की लापरवाही से काल के गाल में समा गए।
लेकिन जिस तरह से देखा जा रहा है कि सुरक्षा अभी भी मजदूरों को नहीं मिलता है, और जिस तरह से देखा जा रहा है कि बाल मजदूर का आधार कार्ड भी उसका चेंज किया गया, ऐसा बता रहे हैं, क्या देखते हैं उसे? नहीं, यह तो कंपनी प्रबंधन की सरासर लापरवाही है, जो कि बाल श्रमिक, जो कि जिनको सही निर्णय लेने का क्षमता नहीं है, काम करने भी सक्षम नहीं है, ऐसे लोगों को काम में रखकर कंपनी प्रबंधन जो है लापरवाही बरत रहे हैं। और हमारी शासन प्रशासन से मांग है कि ये ऐसे बाल श्रमिक से काम कराने वाले कंपनी प्रबंधन के ऊपर बाल श्रम अधिनियम के तहत, राज्य औद्योगिक स्वास्थ्य अधिनियम के तहत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे कंपनी को तत्काल ताला लगा देना चाहिए। सरकार बड़े बड़े वादे करते हैं, श्रम विभाग बना हुआ, बड़े बड़े ऐड चलाते हैं, लेकिन एक बाल मजदूर की मौत हो गई और लगातार ये भी जानकारी मिली कि वहां पे बाल मजदूर और भी काम कर रहे हैं। हाँ, अभी तो देखें कि करीब 15-20 और बाल मजदूर हैं जो यहाँ कार्यरत हैं, और जो जिम्मेदार हैं श्रम विभाग के अधिकारीगण, ये लोग कुंभकर्ण निद्रा में सोए हुए हैं। और जो है कंपनी प्रबंधन और श्रम विभाग के अधिकारियों के साठगांठ का नतीजा है कि ये लोग जांच में आते नहीं हैं। कार्रवाई के लिए हम लोग कलेक्टर साहब को, श्रम विभाग के अधिकारियों को लगातार लेटर लिखते रहते हैं, परंतु वो लोग सब दरकिनार करते हुए कंपनी प्रबंधन के साथ देते हुए उन्हीं के इशारे पर काम करते हैं। मैं आपसे और पूछूंगा, मेरा सवाल एक और है, जिस तरह से 24 घंटे से ऊपर हो चुके हैं और एफआईआर अभी स्थिति क्या है वो भी जानकारी आप लोग क्या मिल रहा है यहाँ से? देखिए, अभी ये जानकारी मिला है थाने पहुंचने पे, जो थाना प्रभारी जी से बात हुआ तो उसमें ये जानकारी मिला कि परिवार के लोग लेट हुए हैं आने में गांव से, इस कारण से देरी हुई है, जैसा कि मैंने उनको पूछा। लेकिन इसमें एक चीज और है कि कंपनी प्रबंधन दबाव बनवा रहा है, फोन कर करके इन पे दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। जो मुझे जानकारी है कि क्या है, बड़े रसूखदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं और इसीलिए एफआईआर में देरी हुई है, जैसा कि मुझे वो ज्ञात है। तो ये ऐसा चल रहा है। उरला थाने में अभी यहाँ जो थाना प्रभारी उससे कुछ बात हुई आपकी? जी, मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इस पे कार्रवाई करूंगा और जो भी नियम से कार्रवाई है उसको करेंगे। और बाल श्रम का जो हमने आरोप लगाया है और जो उनको सबूत दिया है उस पे उनका कहना है कि बिल्कुल मैं इस पे कार्रवाई करूंगा। और उन्होंने आवेदन में भी इसका जिक्र किया है कि वो मात्र 14 साल का है, जो उनके पास आवेदन है उसमें भी ये जिक्र है कि 14 साल का है, उसका डेट ऑफ बर्थ 2010 है। क्या लगता है आपको कि फैक्ट्री में जिस तरह से बाल मजदूरों को काम कराया जा रहा है, इस पे रोकथाम करने के लिए सरकार को और कौन कौन से काम करने चाहिए? देखिए, पहले तो जो अधिकारी हैं जिनको इन चीजों का जिम्मेदारी दिया गया है उन पे इनको कड़ी वो कार्रवाई करनी चाहिए, जिनसे छोटी सी भी लापरवाही हो रही। देखिए, एक मजदूर जो कि बेचारा काम कर रहा है, 12 घंटे काम कर रहा है, सारे नियमों को तार तार करके यहाँ पे उरला क्षेत्र में काम करवाया जा रहा है, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो जाने के बाद उनको पशुओं की तरह बाहर निकाल दिया जाता है। 50,000 1 लाख की सौदेबाजी चालू हो जाती है। बहुत बड़ा सवाल है कि मजदूरों को छत्तीसगढ़ में पशुओं की तरह बाहर निकाल दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए भी कि यहाँ पे तो मतलब मजदूरों का प्रदेश कहा जाता है, लेकिन ये जो बाहर निकल के जो आ रहा है, ये शब्द आ रहा है, ये देखा जा रहा है, मतलब इस पे क्या करना चाहिए सरकार को? सरकार को जो जिम्मेदार अधिकारी है उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ये संदेश देना चाहिए कि अगर इस प्रकार की लापरवाही होगी तो तुम्हारी नौकरी भी चले जाएगी, तुमको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब तक ये सब कार्रवाई नहीं होगी ये नीचे के लोग नहीं सुधरने वाले। सरकार ऊपर में कितना भी अच्छा कार्य करे, नीचे जमीनी स्तर में ऐसी गंदगी फैलती रहेगी। मैं एक सवाल आपसे ये पूछता हूँ कि छत्तीसगढ़ में लगातार देखा जा रहा है कि मजदूरों की मौत हो रही, रुकने का नाम कहीं ले नहीं रहे। आए दिन कोई ना कोई अपनी जान गंवा रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर के लोग भी काम करने आते हैं, यही सोच कर आते हैं कि यहाँ पे काम करेंगे, यहाँ पे सुरक्षा मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ देखने नहीं मिल रहा है। और आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आप जाके फैक्ट्रियों के घेराव करते हैं, लेकिन फिर भी तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। हम कुछ ये इसका सबसे बड़ा इनका संगठन, जब तक कि हम इनके संगठन को सरकार इनके संगठन को भंग नहीं करेगी, जब तक सरकार इस पर तत्काल कार्रवाई नहीं करती, तब तक के इस तरह की दुर्घटनाएं घटती जाएंगी। सबसे बड़ा है इनमें मेन अधिकारी, जो अधिकारी इस लेवल पे बैठे हैं उनके पास इतनी अथॉरिटी है कि वो उस कंपनी को तालाबंदी कर सकते हैं, आप उनका पावर कट करवा सकते हैं। आप आज प्रदूषण का ही देख लीजिए, प्रदूषण के अधिकारी आते हैं, आपको पूरे उल्ला सिल्ट्रा इंडस्ट्री में आज तक कभी प्रदूषण कम होता हुआ दिखा है? नहीं दिखा। तो ये जितने
इनके संबंधित अधिकारी है, इनका सिर्फ चंदा रहता है, इनका एक मुश्त पैसा आता है जिनके नाम पे ये इन चीजों को बढ़ावा देते हैं। यही चीजें हेल्थ एंड सेफ्टी वालों की होती है, यही चीजें श्रम विभाग की है, यही चीजें प्रदूषण विभाग की है। जितने संबंधित अधिकारी हैं इनको तत्काल प्रभाव से सबसे पहले निष्कासित किया जाए, अच्छे अधिकारी को बैठाया जाए और जो इनकी न्यायिक जांच की जाए। अगर न्यायिक जांच नहीं हो पा रही है तो आप इसको हाई कोर्ट में न्यायालय के थ्रू भेज दी जाए, वहां से कुछ ना कुछ इसमें सुधार होने की चांसेस है। फिर आगे आप लोग कुछ आगे कार्रवाई करने के लिए और क्या क्या अभी हम इसके लिए और आगे बढ़ेंगे। अगर शासन प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देगी तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, PIL दर्ज करेंगे, इसकी पूरी न्यायिक जांच के लिए मांग करेंगे। क्योंकि आज भी हमने देख के आए हैं 15-15, 20-20 लेबर नाबालिग बच्चे 14-14, 15-15 साल, 10-10, 12 साल के आज भी काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर। उन्हीं के साथी थे जिनसे हम उनसे मिले हैं, उनसे पूछे हैं कि आपको कितना रोजाना भत्ता मिलता है। तो उनका रोजाना भत्ता 200-250 रुपए 8 घंटे 24 घंटे की इनकी ड्यूटी का रहती है। इनको कंपनी के बाहर नहीं जाने दिया जाता, इनको कंपनी के अंदर बंधक बना के रखा जाता है। खाना पीना सारी व्यवस्था इनकी कंपनी के अंदर होती है। तो इस तरह की जो भी चीजें घट रही है, इन सारी बातों को लेके हम न्यायिक मांग के लिए कोर्ट जाएंगे और वहां हम इनकी न्यायिक जांच करवाएंगे। मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, आगे आप लोग किस तरह की कार्रवाई करना चाहेंगे जिससे मजदूर जो छत्तीसगढ़ में खत्म हो रहे हैं, मजदूरों की जिस तरह से मतलब सुरक्षा नहीं है, कैसे देखते हैं? इस संदर्भ में हम शीघ्र ही जो है प्रदेश के श्रम उद्योग मंत्री से मुलाकात कर उनको ज्ञापन देंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, माननीय जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देंगे और ज्ञापन के बाद यदि सुधार नहीं हुआ तो हम सब मजदूर साथियों को लेकर, हमारे इंटक के साथियों को लेकर जन आंदोलन करने बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। मैं एक आपसे सवाल पूछता हूँ, युवा हो आप और देख रहे हैं कि मतलब किस तरह से मजदूरों की जान जा रही है, आप लोग काम कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसे, किस तरह से रोका जाए इसको? क्योंकि युवा हो ना, इसको रोकने का एक ही उपाय है कि एक अधिकारी जो नियुक्त किया जाता है शासन के द्वारा में, अगर वो अधिकारी अपना शिद्दत से काम करे, एक एक मजदूरों का PF, ESIC अच्छे से अगर सब चीजों को अगर प्रॉपर वे में डॉक्यूमेंटेशन के साथ किया जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज निकल जाएगा कि कौन मजदूर काम करने के योग्य, 18 साल के ऊपर कौन है, कौन 18 साल से नीचे है, ये चीजें सब सामने में पेपर पे आ सकते हैं। तो इससे रोका जा सकता है बाल मजदूर क्या बोलते हैं होने से, घटना होने से इन चीजों को रोका जाता है। और दूसरी चीज, कंपनी में जिस प्रकार से सेफ्टी ना बिना जूते के, बिना हेलमेट के, बिना सेफ्टी किट के काम करवाया जा रहा है, कहीं ना कहीं अगर वो वही अधिकारी जो सरकार द्वारा नियुक्त किए गए हैं, अगर वो अधिकारी अच्छे से अपने जिम्मेदारी को निभाए तो ये घटना जो कि आए दिन बिरगांव, उरला और सिलदरा क्षेत्र में होता है उसको रोका जा सकता है। अपना नाम है माधव जी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे हम जुड़े हुए हैं मजदूर नेताओं के साथ में, यहाँ पे गौ सेवक के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ सामाजिक लोगों के साथ में जुड़े हुए हैं, यहाँ उरला थाना में आए हैं। मैं एक सवाल आपसे और पूछूंगा कि लगातार जो घटनाएं हो रही है और इस पे आप लोग रोकथाम करने के लिए अभी आप बता भी रहे हैं कि हम शासन प्रशासन से ही बात करेंगे, और किस तरह की और तैयारी जिससे मजदूरों को रोका जाए मौत के कारण? भैया अब ऐसा है कि अब ना और नहीं तो देखेंगे और नहीं सहेंगे, अब उंगली को टेढ़ा करके ना बराबर जो जिम्मेदार अधिकारी है, पहले तो आवेदन, फिर निवेदन और अब दे दनादन का कार्यक्रम चालू होगा। अब इन अधिकारियों को जो घूसखोरी और पैसाखोरी कर रहे हैं, इनको उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाएगा। जूते की माला और कालिक पोत करके गधे में बैठा करके थूकते हुए, चटाते हुए घुमाया जाएगा ऐसे अधिकारियों को, जिनको ये समझ नहीं आ रहा है कि किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई है, किसी माँ के लाल है, जिनकी मृत्यु हो रही है, वो अपना पेट पालने, अपने परिवार का पेट पालने आते हैं और आप जैसे अधिकारियों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहे हैं, उनकी मौत हो जा रही है। सिर्फ ये एक मौत नहीं है, उरला क्षेत्र में एक साल के अंदर में मेरे ख्याल से 60 से 70 मौतें होती हैं मजदूरों की, लेकिन इनके कान में जू नहीं रेंगता है। अब उसको जू को रेंगाएंगे और बहुत तरीके से रेंगाया जाएगा। अपना नाम? प्रिंस सिंह परमार। तो अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम यहाँ थाने में आए हैं, अभी और भी बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे, यहाँ के जो थाना प्रभारी है उनसे मिलकर बात करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।